ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम 28 ऑफ जैन को होने वाला है। तो उस एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम हॉल में जाने से पहले किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखना है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये एक बच्चे का एडमिट कार्ड मैंने आपको दिखा रखा हूं मैं। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड में इंफॉर्मेशन जरूर से चेक कर लें, लाइक योर रोल नंबर, आपका नेम, जेंडर, कैटेगरी, एप्लीकेशन नंबर तो डेफिनेटली वो सेम ही होंगे, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ। ये सारी चीजें आप बेसिकली ढंग से चेक कर लें, क्योंकि यहाँ कोई मिस्टेक है तो आपको हैंड टू हैंड एनटी को इन्फॉर्म करना है। अदरवाइज बाद में इसके लिए कुछ सुना नहीं जाएगा। आपका फोटो चेक कर लें, आपका सिग्नेचर चेक कर लें, है ना। ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली चेक करनी है बच्चों, बहुत जरूरी है। अब जो है आपको मीडियम ऑफ पेपर आपको देखना है कि आपका एग्जाम का मीडियम क्या था। इंग्लिश मीडियम था। डेट ऑफ एग्जाम और टेस्टिंग डेट जो है, टाइमिंग जो है, डेफिनेटली वो तो सबका सेम है, कोई चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिपोर्टिंग टाइम सबका सेम है। एंट्री गेट 1:30 पे बंद हो जाएगा, याद रखें आपको 1:30 से पहले वहां पहुंचना है। आपका स्टेट कौन सा था, सिटी कौन सा एग्जाम के लिए, और फिर सेंटर कोड इन नेम आपको यहाँ से लेना है। एंट्री करने में ओएमआर शीट में एंट्री करते हुए ध्यान रखना है आप लोगों को इन चीजों का। और ये है आपका एड्रेस जहां पे आपका एग्जाम होने वाला है। यहां तक की बात होने का तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये, यानी यहाँ पे आप पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अब तक आपने फॉर्म को भरने से पहले से लेकर के अब तक जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन एनटी को दी है वो एकदम सही है। तो इसको प्रॉपरली आपको फिल करना है। आई बच्चे का नाम, रेजिडेंस ऑफ, यहाँ पे आपको अपना स्टेट फिल करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो पूरा पढ़ना है चीजों को। उसके बाद आपने यहाँ पे कैंडिडेट का फोटो, वही फोटो जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करा या एडमिट कार्ड के ऊपर है, उसी जैसा फोटो होना चाहिए। बेसिकली इसीलिए बोला जाता है फॉर्म भरने से पहले लेटेस्ट फोटो खिंचवाइए, और उसी फोटो को फर्दर जहां तक उनका प्रोसीजर चलता है वहां पे लेना चाहिए। दूसरा, कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, इंप्रेशन बहुत ही साफ होना चाहिए, और मतलब इतना क्लियर दिखना चाहिए। और एक बार ही करना है, ऐसा नहीं 2-3 बार कर रहे हैं। यदि आपको कहीं कंफ्यूजन है या आप डर लग रहा है कि यार पता नहीं सही मैं प्रेस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो आप एक काम करें, पहले किसी व्हाइट पेज पे करके देख लें, क्लियर कर रहे नहीं कर रहे, फिर इस पे लगा लीजिएगा। और यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर है, पेरेंट्स का सिग्नेचर है, ये आपको करा के ले जाना है। यानी ये चीज पहले से करनी है, ये चीज पहले से करनी है, पहले से करनी है। और ये कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है ये साइन करना है आपको वहां पे इन्विजिलेटर के सामने, यानी जिस भी रूम में आप पेपर देंगे वहां पे जो टीचर आएगा उसके सामने आपको ये साइन करना है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। बाकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है जिसके लिए बहुत ज्यादा आपको वरीड होना है। ये सेम बेसिक बातें बोली हुई है। जो आपको ध्यान रखना है, जो मैं बता चुका हूं आप लोगों को, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है। देखो बच्चा, डॉक्यूमेंट ये लेके जाना है। एक तो आपका जो पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पानी की बोतल लेके जा सकते हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब कलरफुल बोतल नहीं चलेगी। आप कलरफुल बोतल लेके चले गए तो वो आपको एंट्री नहीं देंगे। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, आप बॉल पेन लेके जा सकते हैं। बॉल पेन लेके जा सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट होगा, कलरफुल नहीं चलेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड फ्रॉम, जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाइए। A4 साइज के पेपर प्रिंट करा के ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और ओरिजिनल फोटो आईडी, ओरिजिनल फोटो आईडी के अंदर आपका आधार कार्ड हो गया, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या स्कूल का कोई भी सर्टिफिकेशन है, या स्कूल का कोई भी आपके पास आई कार्ड है, वो भी वहां पे एप्लीकेबल होगा। तो ये चार चीजें बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। इन चार में से यदि आप फर्स्ट वाली भूल भी जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। वाटर बॉटल की वहां पे ऐसा इमरजेंसी नहीं है कि वाटर बॉटल चाहिए, लेकिन ठीक है, बच्चे को पास हो, प्यास लगे तो बच्चा पी ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी सारी चीजें हैं कि आपको ऐसे कोई भी चीज साथ नहीं लेके जानी, जैसे मोबाइल फोन है या ईयरफोन है, कुछ भी सामान नहीं होना चाहिए आपके पास, सिंपल इन चीजों के अलावा। दूसरा, रिपोर्टिंग टाइम का विशेष तौर से ध्यान रखना है। साफ साफ बोला हुआ है कि रिपोर्टिंग टाइम से यदि आप लेट पहुंचते हो तो फिर आपको नहीं बड़ा अंदर डाला नहीं जाएगा। इसके अलावा ओएमआर सीट को लेकर के एक वीडियो और बना रहा हूं मैं। ओएमआर सीट में एंट्रीज बहुत ध्यान से भरनी है। ओएमआर सीट को बहुत ढंग से भरना है। ये बोले हमारे जो बुकलेट आएंगे ना, उसमें ऐसे चार अलग अलग टाइप आएंगे। एक EFGH हो सकता है सेम में ही आपको देखने को मिल जाए। आप जो पेपर कर रहे हो सेम आपके पीछे वाले का, आगे वाले का, लेफ्ट वाले का, राइट वाले का, सबका अलग अलग होगा। तो आप किसी दूसरे के भरोसे मत बैठना, क्योंकि इसलिए चार यहाँ पे इन्होंने अलग अलग कोड दे रखे हैं, उस कोड के अकॉर्डिंग पेपर बन के आता है। और जो आपने लैंग्वेज ऑप्ट की है क्लास 6 के लिए, यदि किसी ने इंग्लिश ऑप्ट किया है तो इंग्लिश उसके पेपर में लैंग्वेज के प्रिंट होगा। किसी ने यदि मान लीजिए तमिल किया तो तमिल आएगा। किसी ने यदि हिंदी करे तो हिंदी आएगा। तो वहां पे लैंग्वेज का बहुत अच्छे से देख लीजिए। जैसे ही पेपर आपको मिलता है
पेपर में लैंग्वेज चेक कर लें, क्या वही लैंग्वेज है जो आप लोगों ने एप्लीकेशन के टाइम भरी थी। तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। बाकी ओमार के लिए वीडियो वैसे बना दूंगा। फिलहाल ओमार के लिए सिर्फ इतनी सी बात जरूर से ध्यान रखें कि भैया ये है करेक्ट ऑप्शन। एक में दो भर रहे हो, आपको लग रहा है यार गलती हो गई, भर गया तो फिर छोड़ दो उसको। अपना टाइम इसके लिए वेस्ट मत करो, क्योंकि ये तो गलत होगा ही होगा। आपका जो भी इसमें 5 सेकंड भी लगते ना, सेव करिए 5 सेकंड को। ऐसे क्रॉस कर रहे हैं तो भी नहीं माना जाएगा, ऐसे आप टिक लगा के आगे तो नहीं माना जाएगा, भरा हुआ है लेकिन कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो भी नहीं माना जाएगा। बस इन बेसिक बातों का ध्यान रखिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है, फ्री होके पेपर देने चाहिए। जितना चीजें कर सकते हो उसे करके जाइए। और एक फॉर्मूला सीट जो हम लोगों ने बनाई है वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी, रामबाण की तरह काम करेगी। ये हमने एक फॉर्मूला सीट बनाई बच्चों के लिए कि जो बच्चे जाते हुए लास्ट में यदि फॉर्मूला सीट साथ लेके जाएंगे तो बहुत हेल्प करेगी। इस फॉर्मूला सीट में देखिए हम लोगों ने टॉपिक वाइज सारे फॉर्मूले देखे, नंबर सिस्टम की एकदम बेसिक से बेसिक बात से फॉर्मूले बना चुके हैं हम लोग। बहुत बढ़िया से देखिए सारे फॉर्मूले, यदि आप पेपर होल में घुसने से पहले भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं रोमन नंबर के बारे में, सारे रूल्स विद एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके अंदर। इसके अलावा एक्सपोनेंट पावर को प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि इस बार थ्योरी के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो थ्योरी में कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी। देखिए एक्सपोनेंट पावर के हर चीज को प्रॉपर ढंग से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। परसेंटेज को एक प्रॉपर अच्छे से फॉर्मूला के साथ विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। ये टेबल भाई साहब, यदि इस बच्चे को टेबल लर्न है ना, वो बच्चा कहीं अटकने वाला नहीं है, क्योंकि वो कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर लेगा। ऐसा नहीं है कि जिसको टेबल याद नहीं करने से तक कर सकते, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ये टेबल आपको बता दीजिए 1/2 है तो सीधा आप 50% किसी नंबर का निकालना है तो किसी भी नंबर का 50% निकालना है तो उसको क्या कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसी चीजें बहुत सारी चीजें इसमें करी हुई है। ये टॉपिक बहुत सारी जगह देखने को नहीं मिलता आपको, डिस्टेंस फार्मूला, तो ये सारी चीज ज्योमेट्री को भी, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी पूरा पूरा फोकस किया है। अलजेब्रा की बहुत अच्छे फॉर्मूला लिस्ट बनी हुई है, और आपको ज्योमेट्री इसी ढंग से प्रॉपर सारी चीजों के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है तो अच्छे ढंग से। मिड पॉइंट थ्योरम जो आपको आई थिंक बहुत कम जगह मिलेगी, क्वाड्रिलेटरल के सारे एक्सप्लेनेशन, तो हर चीज को बहुत अच्छे ढंग से देखिए, क्वाड्रिलेटरल का जो डायग्रामेटिक ढंग से है, तो ये फॉर्मूला सीट आपको हेल्प करने वाली है। सो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपको यदि ये चाहिए तो करना क्या है, प्ले स्टोर से फ्यूचर इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल कर लेना है, या फिर दिक्कत इस नंबर पे आप इस नंबर पे कम्युनिकेट कर लीजिए, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। सो विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। पेपर आपका बहुत बढ़िया, बहुत शानदार होगा। और पेपर होने के बाद इसी चैनल के ऊपर हम लोग आंसर की लेके आ रहे हैं, तो जैसे ही एग्जाम हॉल से निकले जस्ट ट्यून फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑन यूट्यूब, हम बहुत जल्दी लाइव आकर के आपको एकदम ऑथेंटिफाइड आंसर की के साथ आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं पेपर के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।